नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। चार बड़ी खबरें आप देख रहे हैं, तो आइए नजर डाल रहे थे कि आज की चार बड़ी खबर कौन सी है। पहली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर पीएम मोदी की चुनावी सभाएं। यूपी के कासगंज और बरेली में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे पीएम। आज पटियाली में प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी सभा। दूसरी बड़ी खबर लेंगे, जहां पर शाहजहांपुर में सीएम योगी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा। ददरौल और पवाया में रहेंगे सीएम योगी। तिलहर में अमित शाह देंगे जीत का मंत्र। तीसरी बड़ी खबर लेंगे, जहां पर गठबंधन की गांठ मजबूत करेंगे जयंत। कल पीएम मोदी ने सपा के गढ़ में गठबंधन को ललकारा था। रालोद सुप्रीमो जयंत आज भाजपा के गढ़ में देंगे जवाब। चौथी और अंतिम बड़ी खबर लेंगे, जहां पर एमपी में बीजेपी का आत्मनिर्भर अभियान, बूथ डिजिटलाइजेशन के लिए दिग्गज मैदान में उतरे। अब पार्टी के लिए 150 करोड़ जुटाएंगे सभी दिग्गज। रुक करेंगे पहली बड़ी खबर की ओर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को कासगंज के पटियाली विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। दरियागंज के फायर स्टेशन के सामने बनाए गए मैदान में सभा होगी और रैली में ये 4 जनपदों की 9 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं को साधेंगे। इसके साथ ही कासगंज जिले की सदर विधानसभा और अमापुर पटियाली विधानसभा, एटा की मारहरा और एटा सदर अलीगंज विधानसभा, बदायूं की दातागंज और शेखुपुर विधानसभा और फर्रुखाबाद जनपद की कायमगंज विधानसभा के कार्यकर्ता समर्थक इसमें पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला पुलिस ने रूट डायवर्जन के लिए 4 स्थानों को चिन्हित किया है। केवल रैली स्थल की ओर जाने वाले वाहनों को ही सामान्य रूट पर निकलने की इजाजत होगी। सुबह 9 बजे की रूट डायवर्जन व्यवस्था लागू कर दी जाएगी, जो कार्यक्रम समापन तक लागू रहेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अकील जी, पीएम की चुनावी सभा आज है। यूपी के कासगंज और बरेली में ये चुनावी रैली का आयोजन किया गया है, क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए, सेकंड फेज का मतदान हो रहा है, उसको लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी सारी ताकतें झोंकेंगी। हालांकि बड़े चेहरे जितने हैं वो सबसे ज्यादा रैलियां करेंगे, वर्चुअली रैलियां करेंगे। इसकी तैयारी भी पूरी कर ली गई है। हालांकि देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी की अगर बात करें आज, तो प्रधानमंत्री आज पटियाली में और कासगंज में ये 2 आज मार्गों पे यात्रा परिवर्तित कर दिया गया है। यहाँ पर भी ये वो जनसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि ये 40 मिनट का कार्यक्रम कासगंज पटियाली में है, तो तकरीबन 2:30 बजे है। और इसके बाद चुनावी जनसभा को जो संबोधित करेंगे वो तकरीबन 3:15 बजे है। ऐसे में आज शुक्रवार का दिन है, और क्योंकि इसके बाद वो तकरीबन डेढ़ देखा जाए तो 2:30 बजे, 2:15 बजे और 3:15 बजे 2 जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा कासगंज है विधानसभा, जो अमरापुर है, पटियाली विधानसभा है, एटा की मरहेन विधानसभा जो सदर सीट की है, और अलीगंज विधानसभा है, बदायूं की दातागंज है, शेखापुर का विधानसभा है, फर्रुखाबाद है, कासगंज भी आता है। ये विधानसभा, इन तमाम विधानसभाओं को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। हालांकि देखिए, प्रधानमंत्री उत्तराखंड के अल्मोड़ा पे भी जनसभा को संबोधित करेंगे। वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहां पर जाएंगे। तकरीबन वो 12:30 बजे यानी पहले उत्तराखंड पहुंचेंगे, उसके बाद वो उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। यहाँ पे 40 मिनट का कार्यक्रम रहेगा उत्तर प्रदेश में। तो पूरी तरीके से जो दूसरे फेज का जो मतदान होना है, उसको लेकर पूरी तरीके से ताकत अब प्रधानमंत्री झोंकेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री स्टार प्रचारकों के रूप में सबसे पहला नाम उनका स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है। तो ऐसे में आज कासगंज, एटा, बदायूं, ये तमाम जो जिले हैं वो वहां पर करते नजर आएंगे। पीएम मोदी के 3 हेलीपैड बनाए गए। सीएम के लिए भी एक हेलीपैड बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक हेलीकॉप्टर तो खुद सवार होकर वहां पहुंचेंगे, और 2 अन्य एयरफोर्स की भी हेलीकॉप्टर वहां पर रहेंगे। सुरक्षा दृष्टि पूरी व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सरकार यहाँ पर कर रही है। हालांकि तीनों हेलीकॉप्टर के रैली स्थल के बनाए गए हैं, जिसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। अब वहां पर भीड़ आने की वहां पर प्रशासन के नाक पर इसलिए पूरी जिम्मेदारी है क्योंकि कोविड-19 का पालन भी कराना है। उस रूल को भी पालन कराएंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। हालांकि रैली में देखने को मिल रहा है कि बहुत ज्यादा भीड़ नहीं हो सकती है। जो लिमिट चुनाव आयोग ने रखा है, उसी अनुसार ही वहां पर व्यवस्था की जाएगी। लेकिन कई ऐसी रैलियां हैं जो मौसम खराब होने के नाते, चाहे वो प्रधानमंत्री की रैली रही हो, मुख्यमंत्री की रही हो, या अखिलेश यादव की रही हो, तमाम रैलियां भी कैंसिल हुई। हालांकि आज मौसम साफ है, इसलिए माना जा रहा है कि कई रैलियों में आज बड़े जो दिग्गज नेता हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे सपा के हो, आरएलडी के हो, या बसपा के हो, कांग्रेस के हो, तो तमाम जो आज सभाएं हैं वो अपनी अपनी पार्टी जो है वो वहां ताकत झोंकती नजर आएगी। हालांकि पहले फेज के चुनाव का मतदान होने के बाद काफी कुछ रुख साफ हुआ है, इसलिए पार्टी के बड़े बड़े शीर्ष जो नेता हैं वो अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए उत्तर प्रदेश के कई जिलों में नजर आएंगे विधानसभाओं में। जी।
बिल्कुल, अखिल जी, तो जिस तरीके से रैलियां यहाँ पर की जा रही हैं और कुछ चीजें जो हो चुकी हैं बीजेपी को लेकर, उससे माहौल भी जो है वो थोड़ा अलग बनता जा रहा है। क्या इसको भी साधने की कोशिश करेंगे पीएम मोदी? निश्चित तौर पे देखिए कहीं न कहीं पहले फेज के चुनाव जब हो जाता है तो उससे कहीं न कहीं काफी हद तक रुख साफ हो जाता है कि किस मुद्दों पे चुनाव हुआ है, क्या मुद्दा चला है पहले फेज में, तो दूसरे फेज में उसी को लेकर बुलाने की कोशिश हर पार्टी हर दल करती है। तो ऐसे में आज से माना जा रहा है कि आज दूसरे चरण का जो अब मतदान होना है उसकी तैयारी सभी पार्टी कर रही है। तो अब उस मुद्दे को लेकर कहीं न कहीं जनसभाएं होंगी, डोर टू डोर जो कन्वेंस करेंगे, जो बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। तो अब नए रुख के हिसाब से नई जिम्मेदारियां मिलेगी और उसको लेकर पूरी ताकत सभी बड़े नेता से लेकर छोटे नेता वहां नजर आएंगे। तो ऐसे में अब माना जा रहा है कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, बीजेपी या सपा के हो, कांग्रेस के हो, बसपा के हो या छोटे तमाम नेता हो, वो तमाम नेता अब उत्तर प्रदेश के जो पहले चरण के जो मतदान हुए हैं उसके रुख को लेकर अब कहने के दूसरे फेज में जाएंगे, फिर तीसरे। तो अब सेंट्रल से देखा जाए, पश्चिमी यूपी से सेंट्रल चुनाव पहुंच रहा है। तो ऐसे में अब माना जा रहा है कि अब तमाम जो अलग अलग विधानसभा में जो मुद्दे होंगे उन मुद्दों को लेकर कहीं न कहीं आज बयानबाजी होगी, मंच से होगी, एक दूसरे को घेरते नजर आएंगे। हालांकि देखिए विकास के मुद्दे काफी पीछे छूट जाते हैं और मुद्दा उसी विधानसभा के जो विधानसभा के और क्षेत्र के और जातिवाद के, टिकट बंटवारे के, अपराधियों के, वो तमाम मुद्दे ही मंच से आते हैं और एक दूसरे की पार्टी कहीं न कहीं निशाना साधते नजर आती है। तो कम जो जुबानी जुमले होते हैं उसी पर मतदान होते हैं। तो ऐसे में आज भी माना जा रहा है कि दूसरे फेज के चुनाव में सभी पार्टी अपनी अपनी ताकत आज झोंकती नजर आएंगी और देश के प्रधानमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी के लिए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपने पार्टी के लिए कई जनसभाएं संबोधित करते नजर आएंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं, जहां पर कासगंज और बरेली में रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज पटियाली में प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी सभा भी आयोजित की गई है। पीएम मोदी की चुनावी सभाएं आज है। चलिए, रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर शाहजहांपुर में आज का दिन भाजपा नेताओं के नाम रहेगा। यहां भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने की अपील करने तक के लिए जनसभा अमित शाह और 2 जनसभाएं सीएम योगी करेंगे। एक जनसभा में सीएम योगी इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि 5 साल पहले सीट पर पहली बार कमल खिला था। दूसरी विधानसभा में 5 साल पहले भाजपा प्रत्याशी ने पूरे मंडल में सबसे ज्यादा वोट से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार प्रत्याशी से लोग खासे नाराज हैं और इस विकास के नाम पर छलने का आरोप भी लगा रहे हैं। यही कारण है कि सीएम ने इस सीट को जनसभा के लिए चुना और दूसरे चरण में 14 फरवरी को शाहजहांपुर में वोट डाले जाएंगे और इस चुनाव में सबसे ज्यादा भाजपा नेताओं की जिले में लाइन लगी हुई है। आज सीएम योगी 2 विधानसभाओं में 2 जनसभाएं कर प्रत्याशी को जिताने की अपील कर रहे हैं। सीएम योगी सुबह करीब 11 बजे ददरौली विधानसभा क्षेत्र के कांट कस्बे में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और इस सीट पर 5 साल पहले पहली बार भाजपा प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह की जीत हुई थी। भाजपा इस बार सीट से हर हाल में जीतना चाहती है। सीएम योगी दूसरी जनसभा पवाया विधानसभा क्षेत्र में दोपहर 3 बजे सभा करेंगे और इस सीट पर 5 साल पहले भाजपा ने कांग्रेस से आए चेतराम को टिकट दिया था। पूरे मंडल में सबसे बड़ी जीत इस सीट पर हुई थी। वहीं तिलहर विधानसभा सीट से भाजपा ने सलोना कुशवाहा को टिकट देकर मैदान में उतारा है और उसके समर्थन में अमित शाह दोपहर करीब 3:30 बजे महमूदपुर डड़िया गांव में एक जनसभा करेंगे और इसके साथ ही अमित शाह शाहजहांपुर और बरेली में रैली करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ संवाददाता अविरल अग्निहोत्री हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अविरल, शाहजहांपुर में योगी और शाह की रैली यहाँ पर रखी जा रही है, क्या कुछ अधिक जानकारी? जी अंशुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं, तो ऐसे में अब मैं बता दूं शाहजहांपुर में आज देश के गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। पूरी तरीके से आज शाहजहांपुर भगवामय नजर आएगा। मैं आपको बता दूं कि पिछली बार अगर इन 2 विधानसभाओं की अगर मैं बात करूं तो प्रचंड बहुमत से भी भाजपा ने जो है जीत हासिल की थी। और दूसरी चीज आपको ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जो उस समय मोदी लहर जो थी, तो मोदी लहर में बहुत सारे विधायकों की नैया पार लग गई थी। तो इस बार भी अब कहीं ना कहीं अब ये देखा जा सकता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूरी तरीके से चुनावी मैदान में भाजपा को जिताने के लिए अपनी रैलियां भी कर रहे हैं, वर्चुअल रैलियां भी कर रहे हैं और फिजिकल रैली भी कर रहे हैं। तो ऐसे में शाहजहांपुर में आज देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस 2 अलग अलग विधानसभाओं में इन दोनों लोगों की रैलियां होंगी, पूरी तरीके से भाजपा को जिताने की कोशिश करेंगे।
जहां आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो रैली होने वाली है, वहां पर मैं आपको बता दूं, जो विधायक मौजूदा हैं उनको पिछली बार भी टिकट दिया गया था। तो इस बार जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचेंगे आज, तो वो अपने विधायक को जिताने की सीधे तौर पर अपील करेंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि जिन विधायक को टिकट दिया गया है, उनसे जनता कुछ खासा नाराज भी नजर आ रही है। कहीं ना कहीं उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया होगा, या इन कई तरीके की समस्याओं जो जनता की तरफ से समस्या आती है, उन पर विधायकों को खासा ध्यान देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये वजह भी हो सकती है कि जब पूरी तरीके से ध्यान नहीं दिया गया, तो इसको लेकर जो विधायक के प्रति नाराजगी है, तो उसको दूर करने के लिए आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर को संबोधित करेंगे और साथ ही साथ जीत का मंत्र भी देंगे कि किस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत की चाबी भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंचे। मैं आपको ये बता दूं कि दूसरी तरफ अगर देखा जाए, जहां अमित शाह की रैली है, देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर जो रैली शुरू की है, तो उसमें जीत का मंत्र देने की कोशिश करेंगे। वहां दूसरी चीज ये है कि वहां जिस विधानसभा में अमित शाह पहुंचेंगे, वहां पर भी लोगों के अंदर थोड़ी थोड़ी जो नाराजगी है, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इस बार जो किसानों का मुद्दा साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को झेलने को मिला था, देखने को मिला था कि किसान तमाम जगह पर आंदोलन कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं कृषि कानून बिल जो पास हुआ था, उसको लेकर भी वो सरकार पर हमलावर थे। तो इन सब नाराजगी को दूर करने के लिए आज अमित शाह भी शाहजहांपुर की विधानसभा में रैली कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये भी बता दूं मैं आपको कि वहां पर से जो प्रत्याशी हैं, कुशवाहा प्रत्याशी को दिया गया है टिकट, तो उनके समर्थन में पूरी तरीके से अमित शाह जीत का मंत्र देंगे और बताने की कोशिश करेंगे किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 5 साल के दौरान में सुशासन पर जो है काम किया है, भ्रष्टाचार को कम करने का काम किया है, माफियाओं पर बुलडोजर चलाने का काम किया है, और तमाम तरीके की जो बातें हैं, रोजगार, आवास के बारे में बात करेंगे, फ्री राशन के बारे में बात करेंगे। तो इन सब तमाम सिनेरियो को लेकर बात की जाएगी, ताकि जीत की चाबी जो है 2022 की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी भाजपा के हाथ में पहुंचे और विकास की डोर बहाएं। और हालांकि दूसरी चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि जो विपक्ष है, लगातार समाजवादी पार्टी भाजपा के ऊपर हमलावर होता हुआ नजर आती है, क्योंकि सीधे तौर पर ये कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए और कई तरीके के मुद्दे और भी, रोजगार, सड़क, इन सब मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम लगातार समाजवादी पार्टी करेगी। तो आज शाहजहांपुर में इन दोनों दिग्गजों की रैली है। अब किस तरीके से ये जीत का मंत्र देते हैं, तो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अविरल, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो शाहजहांपुर में योगी आदित्यनाथ रैली आज करने वाले हैं, जीत का मंत्र अमित शाह भी देते हुए नजर आएंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर यूपी विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपा के गढ़ में गठबंधन को ललकारा। पीएम मोदी ने 10 फरवरी को सहारनपुर पहुंचकर भाजपा कार्यालय को जीत का मंत्र दिया। इसके साथ ही गठबंधन पर तीखे प्रहार किए। अब 11 फरवरी को रालोद सुप्रीमो भाजपा के गढ़ में जवाब देने के लिए आ रहे हैं। जयंत चौधरी रामपुर, मनिहारन, नकुड़ और गंगोह में पहुंचकर जनसभा करेंगे। गठबंधन के प्रत्याशियों की गांठ मजबूत करने का काम करेंगे। पश्चिमी यूपी के पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को पूरा हो गया है। दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होना है। राजनीतिक पार्टियों ने दूसरे चरण में प्रचार में जान फूंकना शुरू कर दिया है। 10 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपा के गढ़ सहारनपुर की नगर से सीट पर हिंदुत्व को हवा देकर गठबंधन की प्रत्याशियों की चुनौती बढ़ा दी है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता पवन कुमार जुड़ गए हैं। जी पवन, जयंत कुमार गठबंधन को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। सहारनपुर में गठबंधन की जो जीत मिली थी उसे ललकारते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय नेताओं का जिले में आने जाने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। आज सहारनपुर में एआईएमआई चीफ देवबंद में रहेंगे, तो रालोद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगोह में रहेंगे। रामपुर जो मनिहारन है वो नकुड़ में जनसभा को संबोधित करेंगे जयंत चौधरी, और दोनों के जो राष्ट्रीय नेता हैं अपने अपने पार्टियों के लिए, प्रत्याशियों के लिए वोट डालेंगे। साथ ही जो रालोद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी आज लगभग 11 बजे नोएडा से प्रस्थान करेंगे और 12:30 बजे रामपुर के जो मनिहारन के गांव चंदेला कोली में आगमन होगा। यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद में 1:45 पर हेलीकॉप्टर से चंदेला के कोली से प्रस्थान करेंगे और 2:15 पर गंगोह विधानसभा के लिए गांव मानपुर में आगमन करेंगे। साथ ही जनसभा करने के बाद वो नकुड़ विधानसभा के जो गांव है बाधी में पहुंचेंगे और 3:30 बजे बाधी गांव में पहुंचने का समय है। 4:15 पर बाधी रहेंगे और उसके बाद में 5:15 पर फिर ग्रेटर नोएडा के लिए प्रस्थान करेंगे।
तो वही सहारनपुर में जिस प्रकार से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो उनकी जनसभा थी, उसके बाद में आज इसको समाजवादी पार्टी और अपनी पार्टी को गठबंधन को तेज करने के लिए और इसको मजबूत करने के लिए आज वो जनसभा करेंगे। और साथ ही उनके जो कार्यकर्ता है, जो नेता हैं, उनके जो वोटर्स हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और साथ ही उनकी जो जनसभा है वो 2022 का जो चुनाव है, क्योंकि कल दूसरे चरण का जो चुनाव होना है उसके लिए मजबूती के साथ वोटरों से बात करेंगे और उनके प्रत्याशियों को जो प्रचार प्रसार में तेजी लाने के लिए और जो गांव-गांव जाके इनके जो प्रत्याशी हैं, अपने अपने वोटर्स हैं, उनको किस प्रकार से मजबूती के साथ खड़ा करेंगे। तो इसके लिए कहीं ना कहीं जयंत चौधरी जो हैं वो आज जनसभा करेंगे सहारनपुर में। और साथ ही उनका जो निशाना होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से कल रैली की थी उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आज जयंत चौधरी आज जनसभा करेंगे। साथ ही इनके जो कार्यकर्ता होंगे, चाहे वो गुर्जर, चाहे वो इनका जो वोटर्स हैं, चाहे वो गुर्जर हो, चाहे अनुसूचित जात हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे सैनी हो, चाहे अन्य प्रकार की तमाम प्रकार की जो जातियां हैं, तो उनको अपनी तरफ खींचने के लिए जयंत चौधरी आज पूरी ताकत झोंकेंगे सहारनपुर में। और साथ ही इनके जो और भी तमाम जो जातियां हैं, जातियों को साधने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो मुद्दा है जी भारतीय जनता पार्टी में रहे सैनी बिरादरी को साधने के लिए सहारनपुर में सैनी जी को उतारा गया था, जो भाजपा में पूर्व मंत्री रहे हैं। जी जी, चलिए पवन, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। गठबंधन को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं जयंत रालोद। सुप्रीमो भाजपा के गढ़ में भी सेंध लगा रहे हैं। जयंत के रामपुर, मनिहार, नकुल में, गंगो में भी वो जनसभा कर रहे हैं। चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर प्रदेश भर में बूथ डिजिटलाइजेशन के उद्देश्य से चल रही बूथ विस्तारक योजना के बाद भाजपा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए नया अभियान शुक्रवार से शुरू कर रही है। पहले बूथ स्तर पर जाकर दिग्गज नेताओं ने पार्टी को कार्यकर्ता के लिहाज से मजबूत किया। अब इन बूथ पर एक बार फिर से कई बड़े नेता पहुंचेंगे और ये सभी पार्टी आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए फंड जुटाने का काम करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर समर्पण निधि जुटाने का अभियान शुरू करेगी और इस बार बीजेपी ने 150 करोड़ का फंड जुटाने का लक्ष्य रखा है। कोरोना काल में इस बार लक्ष्य पूरा करने के लिए बूथ स्तर पर अभियान चलाया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी बूथ पर जाकर इस अभियान का हिस्सा बनेंगे। और इस तरह पार्टी के वरिष्ठ नेता, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी बूथ केंद्रों पर भेजने की योजना बनाई है। अलग अलग नेताओं को अलग अलग क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी की ओर से हर बड़े नेता को फंड जुटाने की सहायता से निर्देश दिए गए हैं और इस कार्यक्रम में पारदर्शिता को लेकर भी ध्यान रखा जाएगा, जिसमें अलग अलग राशि के 1000 रुपए तक के कूपन तैयार किए गए हैं, जिससे फंड जुटाने के लिए अभियान को पारदर्शी बनाया जा सके। आपको बता दें कि पिछले वर्ष में फंड का लक्ष्य 100 करोड़ था और इसे पूरा नहीं किया जा सका था। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। जी विवेक, एमपी में आत्मनिर्भर अभियान बीजेपी चलाती हुई नजर आ रही है, तो क्या कुछ प्रयास इस बार किए जा रहे हैं? जो समर्पण निधि जो अभियान है वो चलाया जा रहा है। आज से इसका शुभारंभ किया जाएगा। बात की जाए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा की, तो बी.डी. शर्मा सीहोर के गणेश मंदिर से इस पूरे अभियान का शुभारंभ करेंगे। साथ ही देखने वाली बात है कि लगातार बूथ विस्तार अभियान भी कुछ दिन पहले बीजेपी पार्टी द्वारा चलाया गया था। और बात की जाए कार्यकर्ताओं की, तो कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देने के लिए वो प्रदेश सरकार की तमाम योजनाओं को, और बात की जाए बीजेपी पार्टी की विचारधाराओं को बताने के लिए जो बूथ विस्तार अभियान है वो चलाया गया था। मगर बात की जाए समर्पण निधि अभियान की, तो आज से इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में की जा रही। करीब 64,000 बूथों पे ये कार्यक्रम चलेगा। साथ ही बात की जाए बीजेपी के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता और जो जनप्रतिनिधि हैं वो सभी इस अभियान से जुड़ेंगे। साथ ही बात की जाए कार्यकर्ताओं की, तो कार्यकर्ताओं से जो एक रसीद है वो देंगे। 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की जो रसीद है वो तय की गई है,
जिसमें करीब 150 करोड़ रुपए का जो फंड है वो पार्टी के लिए जुटाना है। क्योंकि इसके पहले की बात की जाए तो इसके पहले भी मध्य प्रदेश में अभियान चलाया गया था समर्पण निधि के नाम पे, करीब 100 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था, मगर किसी कारणवश जो 100 करोड़ का जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो पाया था, जिसके बाद एक बार फिर केरल की तर्ज पर मध्य प्रदेश बीजेपी पार्टी द्वारा ये जो अभियान है वो शुरू किया जा रहा है और करीब 150 करोड़ का जो लक्ष्य है इस बार रखा गया है। तो अंशुल, देखने वाली बात है कि 64,000 बूथ है मध्य प्रदेश में और लगातार बीजेपी पार्टी जो कार्यकर्ता हैं, जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, उनसे लगातार मिल रही है। अब देखने वाली बात है कि चुनावी 2023 में मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव है और बात की जाए समर्पण निधि की, तो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी समर्पण निधि के नाम पर जो राशि ले रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को तो मजबूत कर रही है, साथ ही जो आम जनता है उनको बीजेपी पार्टी से जोड़ने के लिए ये जो अभियान है बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी बिल्कुल विवेक, का एमपी में बीजेपी आत्मनिर्भर अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। डिजिटाइजेशन के लिए भी बूथ विस्तारक अभियान जो है वो भी चलाया गया। अब फंड को इकट्ठा करने की बात यहाँ पर की जा रही है जिससे पार्टी आत्मनिर्भर हो सके। पिछली बार भी इसी तरह की कुछ चीजें देखने को मिली थी, 100 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था लेकिन उसे पूरा नहीं किया जा सका। इस बार लक्ष्य लगभग दोगुना कर दिया गया है। क्या लगता है आपको इस बार की स्थिति क्या बनेगी? अंशुल, कुछ दिन पहले की बात की जाए तो पूरे मध्य प्रदेश के जो बूथ हैं वहाँ पर करीब 64,000 बूथ पर बूथ विस्तार अभियान चलाया गया था। जो पदाधिकारी हैं बीजेपी के, वो लगातार जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनसे लगातार चर्चा में बने हुए थे, उनके संपर्क में बने हुए थे। लगातार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पूरे मध्य प्रदेश में बूथ विस्तार अभियान चलाया था। तो संभावना ऐसी लग रही कि जिस प्रकार से ये पूरा अभियान चलाया था, एक नई ऊर्जा कार्यकर्ताओं को मिली है। तो जिस प्रकार से आज से जो समर्पण निधि जो अभियान है उसका शुभारंभ किया जा रहा है, तो संभावना ऐसी लग रही कि करीब 150 करोड़ तो नहीं, करीब उसके आसपास की जो राशि है वो बीजेपी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं इकट्ठा कर सकते हैं। क्योंकि 150 करोड़ की बात की जाए तो 150 करोड़ का जो लक्ष्य है बहुत बड़ा लक्ष्य है, क्योंकि इसके पहले भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 100 करोड़ का लक्ष्य रखी थी, मगर वो किसी कारणवश नहीं पूरा हो पाया था। तो अब देखने वाली बात है कि जो बूथ विस्तार का जो अभियान जो चला है उसका असर कितना मिल पाता है समर्पण निधि में, कितना कार्यकर्ता है जो लोगों के बीच में जाके, आम जनता के बीच में जाके, और साथ ही कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो जो कार्यकर्ता है वो कितना जो राशि है वो पार्टी को डोनेट करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल विवेक, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बूथ विस्तारक अभियान की शुरुआत बीजेपी कर चुकी है और अब समर्पण निधि जुटाने की भी यहाँ पर बात की जा रही है। अब कितना ये तय कर पाते हैं ये फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इतना ही देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।